स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में जन्म हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था जीन हेनरी डुनेंट। वे अपने एक मित्र से मिलने के लिए फ्रांस चले गए और वे उनका मित्र कोई साधारण नहीं था और वे जहां गए वे थे नेपोलियन तृतीय, जो कि फ्रांस के उस समय के राजा थे। जब वे मिलने के लिए उनके पास गए तब उन्हें पता चला कि वे युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। तब उस समय आपस में युद्ध का दौर चला करता था, जिसका अधिक प्रभाव हुआ करता था। बलशाली सेना हुआ करती थी, वे युद्ध जीत जाया करते थे और दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया करते थे। उस समय उन्होंने देखा, जब वे युद्ध में गए तो वे भी उस युद्ध को देखने के लिए चले गए। वे एक थोड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए ताकि वहां से उन्हें दिखाई दे। थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब उन्होंने दृश्य को देखा, सैनिक मर रहे थे, कुछ घायल हो रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था और उनका मित्र ही युद्ध हार रहा था। नेपोलियन तृतीय ही युद्ध हार रहा था, पर उन्हें उस समय कौन हार रहा था, कौन जीत रहा था, इससे मतलब नहीं था। वे सिर्फ घायल सैनिकों को देख रहे थे, उनकी चीख पुकार को देख रहे थे। कुछ मर चुके थे, कुछ उनके पास सुविधाएं थी, पीछे टेंट लगे हुए थे जिनमें किसी का घायलों का उपचार चल रहा था। दोस्तों, उनका दिल पसीज गया। हेनरी डुनेंट के मन में एक पीड़ा उठी कि ये कैसा संसार है। एक दूसरे को क्या मारने के लिए ही मनुष्य जन्म लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे भी टेंट में चले गए और जो घायल थे उनकी सेवा करने लगे। पर अब वे अपने मित्र से मिले बिना ही वहां से वापस आ गए। वो जिस चीज की खोज में थे, तलाश में थे, वो उन्हें वहां दिखाई ना दी। आकर के उन्होंने अपने दूसरे जो भी किसी प्रकार के मनुष्य को पीड़ा थी उनकी सेवा में लग गए और उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली और धीरे धीरे करके इस संस्था का विस्तार होने लगा। लोग जुड़ते गए और संस्था बड़ी होने लगी। वे मानव मात्र की सेवा करने लगे। अब ये संस्था चूंकि बड़ी हो चुकी थी, उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। यानी कि ये केवल एक देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी और यह किसी भी देश में जो भी मानव मात्र की सेवा होगी, यह सेवा करती रहेगी। उस संस्था आज भी जीवित है दोस्तों। उसका नाम है रेड क्रॉस। आज भी मानव मात्र की हर संभव सहायता के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, उनको 1828 में उनका जन्म हुआ था। 1901 में उनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था।
यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। उनका जीवन, उनका देह अवसान 1910 को हुआ, परंतु एक जो छाप छोड़ गई जो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, ये हमारे लिए 24 घंटे सहायता में तत्पर रहती है रेड क्रॉस। मानव मात्र के मन में एक प्रश्न तो अवश्य ही होना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ क्यों है? क्या युद्ध के लिए? क्या एक दूसरे पर विजय पाने के लिए? क्या किसी को मारने के लिए? क्या किसी को प्रताड़ना देने के लिए? सोचना अवश्य चाहिए दोस्तों। और जब आप इसे का गहन अध्ययन करेंगे तब पाएंगे कि नहीं, मानव मात्र का जन्म केवल सेवा के लिए हुआ है। ये सब बात मैं आपको जो बता रहा हूं, इसी का वीडियो से गहरा संबंध है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलने लगेगी अपनी छत पर यह रखते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हम सेवा कैसे करें या क्या करें, हमारे पास तो पैसे नहीं, साधन नहीं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया वह भी एक साधारण परिवार से ही था, पर मन में यदि संकल्प बड़ा है तो उसे रास्ते भी मिलने लग जाते हैं। पर मैं आपके लिए ये नहीं कहता कि आप के मार्ग में कोई दिक्कत आए, संकट आए, आपके पैसे खर्च हों। एक पैसे का खर्च नहीं होता, इनमें पैसे का कोई अर्थ ही नहीं है। दोस्तों, बस काम क्या करना है आपको ये बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, ये तो आप लिख ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस भीषण गर्मी में यदा कदा आप देखेंगे कि आसपास का पानी सूख जाता है, पंछी को पानी मिल नहीं पाता और वह पंछी इधर उधर उड़ते हैं। बहुत से व्यक्ति, बहुत से पंछी प्यास से बड़े व्यथित रहते हैं, उनके प्राण संकट में रहते हैं। हाँ, गर्मियों में व्यक्तियों के लिए भी जगह जगह प्याऊ का इंतजाम किया जाता है। आपने कभी देखा हो, कभी गर्मी में ट्रेन में सफर कर रहे हो और किसी स्टेशन पर कोई पानी लेकर के, कोई डब्बा लेकर के पिलाने के लिए आ जाए तो आपको बड़ी राहत मिलती है। पर इन पंछियों के लिए क्या? दोस्तों, बस आपको कुछ करना भी नहीं, पैसे भी नहीं खर्च करने, अपनी छत पर चली जाएं, एक पात्र रख दें, मिट्टी का एक पात्र ले आए, मिलता है, उसे अपनी छत पर रख दें, रोज उसमें पानी डाल दिया करें। जब उसमें रोजाना पानी डालेंगे, पंछी आने लगेंगे वहां पर। एक दो बार पंछी कोई आ गया तो वो दूसरे पंछियों को भी बुला लाता है कि चलो वहां पर पानी मिलेगा। बड़े खुश होते हैं, उनकी प्यास मिटती है तो वो बड़ा आशीष देते हैं और उनके साथ ही भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा चित्त भी प्रसन्न होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, देखने में ये बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन हम कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप
एक बार इस प्रयोग को चालू करके देखिए। गर्मी गर्मी तो कम से कम इस प्रयोग को करते रहा करें। पात्र तो मिट्टी का एक ही बार लेकर के आना है, बस रोड तो आपने जल डालना। और किसी दिन भूल भी जाए तो ये कभी ना सोचना कि आज भूल गए, आज क्या होगा। ये कोई पूजा नहीं है कि कोई आप भूल गए, कोई आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, भूल गए भूल गए। थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो अगले दिन और डाल देना, भर देना उसको। पंछी सारा पानी तो पीते नहीं है ना, थोड़ा सा पानी पीते हैं तो थोड़ा सा ही आपको डालना पड़ता है। अब आप यदि कहें जी हमारी तो छत पे जगह नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो कोई भी अपना एक आसपास में स्थान देख लें, बस वहां पर रख दें और वहां पर पानी डाल दिया करें। बस इतना सा ही तो आपने करना है। अपने घर के आसपास में बहुत सी ऐसी जगह हुआ करती हैं। बदलने लगेगी दोस्तों आपकी किस्मत, आपका भाग्य बदलना आपके हाथ में है। जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, फिर आपका वह पॉजिटिव बन जाएगा और काम करने लगे। क्योंकि आपकी आत्मा में एक बहुत ही गहरा एक सुंदर सपना होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, और मन में एक विचार चलेगा कि जो पंछी पानी पी रहे हैं अवश्य खुश है, उन्हें अच्छा लग रहा है। तो जब अच्छा लग रहा है तो उनका आशीष भी मिलता है। ये सारी दुनिया उसी की तो है, भगवान की बनाई हुई है, फिर पंछी अलग। हम तो सामर्थ्य है ना, पंछी कुछ ना कर सके कोई बात, हम तो सामर्थ्य हैं, हम कर सकते हैं। दोस्तों करके देखें, आपका जीवन तुरंत बदलने लगेगा। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें किसी के साथ में। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।